गर्मी चाहे जितनी भी हो, अगर आप चाहें तो आपका घर एक ठंडी पुरसुकून बनागा ज़रूर बन सकता है। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ 20 बहुत ही ज़बरदस्त और आसान किस्म की टिप्स, जिससे आप लोगों का घर बनेगा एकदम फ्रेश, कूल और मुकम्मल तौर पर गर्मी से महफूज, वो भी बहुत कम खर्च में। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। जैसा कि आप लोग यहाँ पे 2 कूलर्स देख रहे हैं, गर्मियों में मैं हमेशा मिट्टी वाले कूलर का यूज़ करती हूँ। एक तो पानी इसके अंदर ठंडा भी रहता है, साथ के साथ क्या होता है कि जितने जर्म्स होते हैं ना वो नीचे तह में बैठ जाते हैं। तो बस इसका आप लोग भी यूज़ कर सकते हैं। ठंडा पानी हर वक्त इसके अंदर रहता है। आप लोगों को बस सुबह के टाइम थोड़ी सी बर्फ़ डाली और पूरा दिन पानी इसके अंदर बेहतरीन ठंडा रहता है। उसके अलावा कुछ लोग इस एग्जॉस्ट का इस्तेमाल सही से नहीं करते हैं। इसको भी कोशिश किया करें दिन में 5 से 10 मिनट लाजमी चला लिया करें, क्योंकि जितनी भी अंदर की हवा होती है ना, गर्मी होती है, इसको बाहर फेंकने के लिए बहुत ही बेस्ट होता है। उसके अलावा जी कोशिश किया करें अपने घर को ठंडा रखने के लिए ना, अगर तो स्पेशली आप ऊपर वाले पोर्शन में रहती हैं तो जितनी भी खिड़कियां होती हैं ना उनको सुबह के टाइम और शाम के टाइम खोल दिया करें, और दिन के टाइम आप लोग उनको बंद कर दिया करें। जैसा कि आप लोग मेरा ये रूम देख रहे हैं ना, इसके मैं सिर्फ दरवाज़ा खोलती हूँ, इसकी खिड़कियाँ नहीं खोलती, क्योंकि दिन के टाइम धूप बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन इस कमरे के बाहर दरख्त है, तो जिसकी वजह से ना ठंडक आती रहती है और जहाँ दरवाजे वाली साइड पे ना धूप नहीं आती। तो बस उसके बाद जी यहाँ पे आप किचन में भी देख सकते हैं, दिन के टाइम मैं इसका दरवाज़ा बंद कर देती हूँ, लेकिन सुबह के टाइम और शाम के टाइम इसका दरवाज़ा हमेशा खुला रहता है। तो बस अभी दोपहर का टाइम था, तो बस मैंने इसका दरवाज़ा फ़ौरन बंद कर दिया था, लेकिन जैसे ही शाम होगी इसका दरवाज़ा मैं खोल दूँगी। उसके अलावा मैं कोशिश करती हूँ कि बड़े बड़े कालीन का जो है ना यूज़ ना करूँ। सिंपल इस तरह के छोटे जो गोल मैट्स हो गए या सिंपल रग्स होते हैं बेड के आगे बिछाने वाले, उनका यूज़ करूं। उससे भी बहुत बेहतरीन रहता है। आप लोग जब चाहें इजीली फर्श के ऊपर लेटना हो, सुकून से बच्चों को पढ़ाना, तो वो काम भी हो जाता है। उसके अलावा हम लोग गर्मियों में क्या होता है कि कॉटन और लॉन के कपड़ों का यूज़ करते हैं। अगर तो उनको हम बार बार मशीन में धोएं ना, तो बिलीव में उन कपड़ों का सत्यानाश हो जाता है कि उनको 2 से 3 बार हम लोग धो लेना तो उनके कलर एक तो फेड हो जाते हैं। जैसे ही आप लोग कपड़े चेंज करते हैं ना, तो कोशिश क्या करें उनको फ़ौरन उसी टाइम हाथ से धो लें। धोने के बाद फ़ौरन जो है ना उनको आप लोग छाँव में खोलें, ताकि उनके कलर्स ख़राब ना हों और वो लॉन्ग लास्टिंग चल सकें। उसके अलावा जी जैसे ही मैं कपड़े हाथ से धो लेती हूँ ना, मैंने वॉशरूम में ये कंडीशनर रखा हुआ है, थोड़ा सा डालती हूँ। अगर आप ये नहीं डालना चाहते ना, थोड़ा सा हल्के गुलाब डाल लें, वो भी बहुत बेहतरीन रहता है। करने के बाद जी इसको अच्छे से निकालें। एक तो इसके फ़ायदा ये होगा, खुशबू बहुत अच्छी होगी। खुशबू के साथ साथ जो है ना आप लोगों को कपड़े प्रेस करने में भी आसानी होगी। अगर आप लोग घर वाले कपड़े हैं ना, अगर आप उनको प्रेस नहीं भी करेंगे ना तो तब भी चलेगा आप, क्योंकि इससे फ़ौरन बल जो है ना वो कपड़ों के निकल जाते हैं। तो बस यहाँ पे मैंने वेंटी को भी अच्छे से क्लीन कर लिया था। करने के बाद जो है ना मैंने कपड़ों को तार के ऊपर फैला लिया था अच्छे से झाड़ के, क्योंकि मेरी बेटी ने अभी कपड़े चेंज किए थे, तो बस मैंने फ़ौरन उसको हाथ से धो दिया था। तो बस अब मैं सिंपल यहाँ से जब ये ड्राई हो जाएंगे ना, मैं इसको तार हैंगर के अंदर डालूंगी और बस उसकी कबर्ड के अंदर हैंग कर दूँगी। बस ये इस तरीके से आप लोग जो है ना अपने कपड़ों को ज़्यादा टाइम तक चला सकते हैं। तो मैं जितने भी कपड़े होते हैं ना गर्मी के, ठीक है, सबके वो मैं अच्छे तरीके से इसी तरह से झाड़ कर खोलती हूँ। उसके अलावा आप अपने रूम्स को, अपने लाउंज को ठंडा रखने के लिए अगर वहाँ पे धूप आती है, आप इस ग्रीन कपड़े का यूज़ कर सकते हैं। इससे एक तो रोशनी भी कम आती है, धूप बिल्कुल भी नहीं आती है और ठंडक का एहसास होता है। तो मैंने अपने घर में हमारे 2 रूम्स ऐसे हैं जहाँ पे धूप बहुत ज़्यादा आती है, तो मैंने इसी ग्रीन कपड़े का यूज़ किया हुआ है। बहुत इफेक्टिव है और बहुत ही बेस्ट है। तो बस यहाँ पे इस तरीके से। अच्छा, अगर तो आप लोग बेडशीट्स हैं ना, तो समर और विंटर दोनों की सेपरेट रखें। हमेशा मैं समर्स की जो बेडशीट्स होती हैं ना उनको मैं हल्के रंग की इस्तेमाल करती हूँ, ठीक है। एक तो उससे बड़ा अच्छा इफ़ेक्ट आता है, गर्मी का एहसास कम होता है। उसके अलावा जो है ना जो समर्स विंटर्स की होती हैं ना, वो मैं डार्क कलर्स की जो मोटी गोले वाली बेडशीट्स होती हैं ना उनका यूज़ करती हूँ। अब जहाँ पर आप लोग देख सकते हैं चेयर्स वगैरह, इसके नीचे मैंने बिल्कुल एग्जैक्ट इसी के साइज़ का कट करके जो है ना कारपेट बिछाया हुआ है। छोटा सा मेरे पास ये पीस पड़ा हुआ था, मैंने इसके साइज़ का कट किया और इसके साथ नीचे बिछा दिया। उसके अलावा आप लोग कोशिश किया करें गर्मियों में कम से कम लाइट्स का यूज़ करें। हमारे घर सोलर लगा हुआ है, लेकिन फिर भी मैं जो गर्मी दिन के टाइम ना बहुत कम लाइट्स का यूज़ करती हूँ। उसके अलावा आप लोग जो प्लांट्स होते हैं ना उनको कभी भी दिन में पानी ना दें। प्लांट से भी जो है ना घर में ठंडक सी होती है, जब हम इनको देखते हैं ठंडक हमारी आंखों को पहुंचती है। तो बस यहाँ पे ना दिन के टाइम में हरगिज़ पानी नहीं देती अपने प्लांट्स को, और कोशिश करती हूँ ज़्यादा से ज़्यादा मैं जो फ्लावर्स वाले प्लांट है ना उनको अपने घर में लगा सकूँ। स्पेशली अपने घर के अंदर जो है ना
एक स्नेक वाला प्लांट है ना, वो भी लाजमी रखें क्योंकि वो अपने अंदर हीट को एब्जॉर्ब करता है, वो बहुत ही बेस्ट है। आगे जाके वीडियो में आप लोगों को दिखाऊंगी। अभी मैंने अपने प्लांट्स को जो है ना वो पेंट करवाना था, तो फिर उसके बाद जो है ना मैं अपने घर में जो स्नेक वाला प्लांट होता है वो रखूँगी। तो इस तरह के मैंने बहुत सारे जो है ना वो रखे हुए हैं फ्लावर्स वाले प्लांट्स ना। अच्छा, एक ये वाली विंडो है, इसको मैं हमेशा क्लोज करके रखती हूँ। ये टेरेस वाली विंडो जो भी मैंने आप लोगों को टेरेस पे दिखाई थी, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा धूप अंदर आती है, तो कोशिश करें जिस खिड़की से धूप आती है उसको हमेशा बंद करके ही रखें। उसके अलावा जी यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, हमेशा अपने घर की 2 टाइम मोपिंग करें। तो मैं सुबह के टाइम जो है ना, या फिर कोई भी आप लोग फैब्रिक कंडीशनर डाल के मोपिंग कर सकते हैं। मैं यहाँ पे सिंपल फिनाइल डाल के मोपिंग करूँगी क्योंकि मुझे उसकी खुशबू अच्छी लगती है, या फिर मैं कभी कभी फैब्रिक कंडीशनर डाल के भी अपने घर की मोपिंग कर लेती हूँ। तो ठंडक का एहसास होता है, साथ के साथ फर्श बहुत अच्छा नीट एंड क्लीन होता है। और दिन के टाइम बच्चे मेरे ना बेड पे लेटने के बजाय नीचे फर्श पे ही लेट के सोते हैं, तो इस वजह से मैं हमेशा अपने घर की मोपिंग जो है ना 2 टाइम करती हूँ। उसके अलावा ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट्स का यूज़ करें और शाम के टाइम जो है ना अपने पौधों को पानी दें। और कोशिश करें, अगर आपके घर में मतलब ऊपर छत पे आप लोग जाते हैं या फिर आपका टेरेस है, पोर्च है, तो उसको सुबह के टाइम और शाम के टाइम थोड़ा सा उसको गीला कर दें। उससे ये होगा कि गर्मी का एहसास काफ़ी कम हो जाता है। तो बस यहाँ पर जो है ना मैं हमेशा अपने ये जो हमारे लाउंज के बाहर वाली जगह है ना, इसमें प्लांट्स वगैरह रखे हुए हैं मैंने, ठीक है। और ऊपर से मैंने ग्रीन कपड़ा भी यहाँ पे डाला हुआ है ताकि गर्मी का जो है ना कम से कम आए, धूप कम से कम आए यहाँ पे। और प्लांट्स मैंने इस वजह से रखे हुए हैं क्योंकि इससे क्या होता है कि ऑक्सीजन एक तो ज़्यादा बनती है और साथ के साथ गर्मी बहुत कम लगती है फिर। तो ये देखें, इस तरीके से यहाँ पे मैं हमेशा 2 टाइम पानी वगैरह गिरा देती हूँ। उसके अलावा जो आप लोगों ने जो मेन काम करना है, अगर तो आप लोग अफोर्ड कर सकते हैं या फिर आप लोग घर बनवा रहे हैं ना, तो कोशिश आप लोगों ने यही करनी है, अपनी छत में हीट इंसुलेटर लाजमी लगवाएं। हमने लगाया हुआ है, वह बहुत ही बेस्ट है। उसके अलावा जो हमारी इलेक्ट्रिक चीज़ें होती हैं वो भी कम से कम यूज़ करें क्योंकि वो बहुत ज़्यादा जो है ना एनर्जी उनको चाहिए होती है, साथ के साथ हीट प्रोड्यूस कर रही होती हैं। और जो स्पेशली फ्रिज होता है ना आपका, उसको थोड़े से गैप के साथ रखा करें दीवार से, क्योंकि इसमें से भी हीट निकल रही होती है और ये स्पेशली गर्मियों में काम नहीं करता। तो जब काम ना करना तो थोड़ी देर जो है ना आप लोगों ने किचन का पंखा चला दिया करना है। मैं हमेशा ऐसे ही करती हूँ। तो हमेशा इसको एक तो गैप दे के रखती हूँ और इसके नीचे हमेशा एक चौकी जिसको हम कहते हैं वो लाजमी मैं रखती हूँ। ये देखें, इस तरीके से ना एक तो फ्रिज भी बहुत अच्छा काम करता है, साथ के साथ किचन में गर्मी भी कम होती है और साथ में इसका एग्जॉस्ट भी। उसके अलावा कोशिश करें कि अगर आप लोग पेंट करवा रहे हैं ना तो हमेशा वाइट पेंट करवाएं, उससे बहुत इफ़ेक्ट पड़ता है, गर्मी भी नहीं लगती, ठीक है। और उसके अलावा बहुत अच्छा फील होता है। उसके अलावा ये रहा स्नेक प्लांट जिसका मैं आप लोगों को कह रही थी, ये बहुत ही बेहतरीन है। अभी जो है ना मैंने इसकी गोडी शोडी करवानी है, इसको सेट करवा के फिर मैं अपने इसको टीवी लाउंज में रखूँगी। इसका पॉट भी नीचे से मैंने चेंज करवाना है। इस तरह का ये प्लांट रखें, ये हीट को अपने अंदर एब्जॉर्ब करता है। और इंट्रेंस पे भी ऊपर भी मेन फोकस करें, वहाँ पर भी ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट्स को ग्रो करें। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में लास्ट में बताना। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलती हूँ कल नेक्स्ट वीडियो में। अगली वीडियो तक के लिए बाय बाय।